इसी प्रकार से एमपीएसआई में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि संज्ञा शब्दों, निम्न संज्ञा शब्द का विशेषण बताइए, कौन सा विशेषण होगा, विशेषण के रूप में इसका परिवर्तन कीजिए। यही इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब साथियों इनमें हम एक एक को थोड़ा विस्तृत और उदाहरण के साथ बात करते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के पहले प्रकार की, गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण बताए जाते हैं। ठीक है, अब गुण किस प्रकार से बताए जाते हैं इसमें, जैसे कि कोई दशा है, दशा बताई जाती है, इसी के साथ रंग बताया जाता है। ठीक है, उसका कि कोई रंग है, रंगों का नाम है तो वो भी, रूप आकार, रूप हो आकार हो, ठीक है, रूप हो आकार हो, एवं इसके अलावा कोई दोष हो तो ये भी साथियों गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। कोई दोष बताया जा रहा है तो यह भी गुणवाचक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो साथियों इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। दशा, रंग, रूप, आकार और दोष बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें कुछ हम बात करेंगे कि यह पुस्तक बहुत बड़ी है। उदाहरण एक, ये उदाहरण लिख रहा हूं मैं कि यह पुस्तक बहुत बड़ी है। तो ये आकार, बहुत बड़ी, कैसी है, बड़ी है, बहुत बड़ी है, बड़ी है विशेषता हो गई, बहुत क्या है, विशेषता की विशेषता, ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है, आकार बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, रंग बताया जा रहा है, जैसे कि यह सफेद कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा क्या है, संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। यहाँ पे क्या है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, सफेद क्या है, ये विशेषण हो गया, क्या बता रहा, रंग बता रहा है। ठीक है, दोष बताया जा रहा है कि यह, क्या लेते हैं दोष में, यह लिखावट अच्छी नहीं है। ठीक है, लिखावट के बारे में, ठीक है, अच्छी नहीं है, ये क्या हो गया साथियों, ये दोष बता दिया गया है कि गलत बताया जा रहा है, मतलब नेगेटिव सेंस में बताया जा रहा है। लिखावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लिखना क्या है, क्रिया है, और लिखावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गुण होगी, दशा होगी। ठीक है, दशा नहीं हुई, रंग हो गया आपका, रूप, आकार और दोष, हम इन चारों के लेना है हमको। ठीक है, और भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सफेद कार, सुंदर दृश्य। ठीक है, सुंदर दृश्य, इसके अलावा ईमानदार व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, अगर बेईमान व्यक्ति है तो वे दोष हो गया, ईमानदार व्यक्ति है तो वो गुण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसमें आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जो कि गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक जरूर कीजिए साथियों। बढ़ते हैं आगे और प्रकार के बारे में। साथियों अगर गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी है तो इसका एक अन्य तरीका भी होता है। अन्य तरीका ये है कि आप क्वेश्चन कीजिए, कैसा, कैसी और कैसे, ऐसे इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन करते हैं, जो वाक्य दिया गया है उसमें अगर आपको जवाब मिलता है तो वह गुणवाचक है। कैसे, कैसी पुस्तक है, मोटी पुस्तक है। ठीक है, कैसी कार है, सफेद कार है। ठीक है, कैसी लिखावट है। इसी प्रकार से अगर आपको उसमें उत्तर मिलता है तो वह गुणवाचक विशेषण की उदाहरण होंगे साथियों। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक हो गई है। ट्रिक जो है साथियों किसी भी कॉन्सेप्ट के बाद ही बनती है, पहले ट्रिक नहीं आई है, पहले कॉन्सेप्ट आया है। अब दूसरा प्रकार है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या को बताने वाला। अब संख्यावाचक इसमें दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा प्रकार होता है इसमें अनिश्चित संख्यावाचक। अब साथ ही इसमें समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, 4 पेन हैं। पेन की विशेषता बताई जा रही है, कितने हैं, 4 हैं, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दुगना कार्य, दुगना कार्य किया है।
यह दूसरा व्यक्ति, यह दूसरा व्यक्ति, दुगना दूसरा व्यक्ति 4। अब आवृत्ति भी होगा साथियों और गुणा में भी होगा, यानी कि इसमें आने वाले शब्द किस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको। जिसमें आवृत्ति होगा संख्या का बोध कराएंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, संख्या का बोध होगा, यानी इनमें आने वाले विशेषण शब्द जो है संख्या का बोध कराएंगे। जिसमें गुणा हो सकता है, जैसे जिसमें आवृत्ति हो सकती है, संख्या की आवृत्ति हो सकती है, जिसमें गुणा हो सकता है, ठीक है, जिसमें बढ़ता क्रम घटता क्रम हो सकता है, अवरोही आरोही क्रम हो सकता है, ठीक है, क्रम आ सकता है, कोई क्रम, या फिर कोई समूह में भी संख्यावाचक अगर कोई शब्द आए तो वे सभी शब्द जो हैं संख्यावाचक शब्द होगा, याद रखिएगा। इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, बात करते हैं अगले प्रकार की, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो साथियों लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा जब आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, ताकि मेरा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने इस क्लास को अन्य साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी सोशल मीडिया है, टेलीग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो भी आपके पास है उन सभी में आपको क्लास को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हैं साथियों सपोर्ट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला जो होता परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब साथियों इसमें क्या आएगा, परिमाणवाचक में इसमें माप तोल और मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। परिमाणवाचक या क्वांटिटी हम कह सकते हैं, क्वांटिटी वाचक, ठीक है, इंग्लिश शब्द हो गया है बीच में। अब साथियों इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। इसमें भी जैसे कि बताया जा रहा है कुछ पानी है, गिलास में कुछ पानी है। अब कुछ शब्द आ गया साथियों, ये अनिश्चित है, लेकिन बताया क्या जा रहा है, मात्रा की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी अनिश्चित और निश्चित होते हैं, अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक। चलिए साथियों, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या होता है, माप तोल और मात्रा बताई जाती है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें जैसे कि किलोग्राम से कोई शब्द आपको देखने को मिला है, किलोमीटर से मिला है आपको शब्द, ठीक है। इसके अलावा लीटर से कोई शब्द मिला है आपको, ठीक है, किलोग्राम। इसके अलावा ग्राम से कोई शब्द मिला है आपको, तो ये सभी मिलीग्राम, तो इसमें ये सभी आपको माप तोल और मात्रा में ये सभी शब्द आप देखने को मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण लेके देखते हैं अब कि गिलास में कुछ पानी है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे कुछ शब्द आ गया है, ये पानी की विशेषता बताई जा रही है। गिलास में कुछ पानी है, गिलास क्या है, संज्ञा है, पानी क्या है, ठीक है, पानी क्या है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। कौन सा शब्द बता रहा है, कुछ शब्द बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, मात्रा बता रहा है, ठीक है। अब साथियों ये अनिश्चित है, तो ये इस प्रकार में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा ये, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बनता है कि हाँ रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक या फिर कोई अन्य संख्यावाचक, तो आपका सही होगा अनिश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चितता है, और पानी शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ और होता, कोई दूसरी संज्ञा होती, जैसे कि कुछ लड़के हैं, यहाँ पे शब्द आ जाता पानी की जगह कुछ लड़के हैं, तो क्या होता साथियों, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता, क्योंकि लड़के शब्द क्वांटिटी और ये नहीं बता रहे, परिमाण नहीं बताया जा रहा, संख्या बताई जा रही है। लड़कों को संख्या में काउंट करते हैं और पानी और ये जो भी मटेरियल है इनको हम मात्रा में काउंट करते हैं। इसलिए इसमें ज़रा भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। जैसे कि 2 किलोमीटर की दूरी
2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ठीक है, दूरी की विशेषता बताई जा रही है, कितनी है, 2 किलोमीटर है। इसी प्रकार से 2 किलो या 3 किलो, 3 किलो चीनी है। ठीक है, चीनी की विशेषता बताई जा रही है, किलो में बताई, क्वांटिटी में बताई जा रही है। तो ये इस प्रकार से अगर कुछ शब्द आ गया है तो वह अनिश्चितता को बता रहा है, बाकी ये निश्चित हैं। ठीक है, ये निश्चित हैं और ये भी निश्चित हैं। ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार की बात करते हैं। अब साथियों, क्वेश्चन संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण से बनता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है उदाहरण कि यह पुस्तक मेरी है, और एक और वाक्य लिखता हूं कि यह मेरी पुस्तक है। तो साथियों दोनों में ही अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों के अर्थ को अगर हम नहीं समझे तो बिल्कुल ही आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ पे समझिए आपका एक नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है साथियों, शिक्षा हमारी एक ऐसी प्रक्रिया बन गई आज कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम 1 वर्ष से मेहनत कर लेते हैं, 2 वर्ष से दुख देख लेते हैं, ऐसे समझ लें। एक कोटेशन आपका बन गया है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष से आप दुख देख लीजिए, बाकी पूरी ज़िंदगी खुश रहिए। ठीक है, तो यही है। थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकता है आपको, क्योंकि क्लास में आपका अगर मन लगता है, पूरा मन है आपका पढ़ने का, तो फिर आप बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे समझिए, और यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करके लिखिए, ज़रा नोट करके लिखिए। अगर सर्वनाम शब्द, यदि सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, वह सर्वनाम के ठीक बाद हो, सर्वनाम के बाद हो, यानी ठीक बाद हो, तो वह कौन सा विशेषण होगा साथियों? तो वह होगा संकेतवाचक। तो वह संकेतवाचक विशेषण होगा। तो वह संकेतवाचक विशेषण होगा। ये लाइन आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। यदि सर्वनाम शब्द, ये रह गया, यह सर्वनाम शब्द है, और जिसके बारे में ये प्रयुक्त किया गया है, जिसके लिए यह शब्द प्रयुक्त किया है, पुस्तक के लिए, अगर वह सर्वनाम के ठीक बाद आता है, तो फिर यह विशेषण कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा या संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे संबंध बोधक शब्द आ गया, ये मेरा, अधिकार बताने वाला अधिकरण शब्द आ गया है, मेरी शब्द आ गया है यहाँ पे, इसके बाद पुस्तक शब्द आया है, तो साथियों ये क्या हो गया? ये सर्वनाम है। यह क्या शब्द हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। पुस्तक क्या हो गई? संज्ञा हो गया। और मेरी शब्द क्या हो गया? एक संकेतवाचक शब्द हो गया, जो अधिकार अधिकरण बताने वाला शब्द हो गया। ठीक है, तो ये इसमें ये बात होगी, दोनों में ये अंतर है कि इन दोनों के बीच अगर कोई शब्द आ जाता है तो वह फिर संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, वे दोस्त मेरे हैं, वे मेरे दोस्त हैं। अब साथियों इसमें भी शब्द है, वे दोस्त मेरे। ठीक है, वे दोस्त मेरे हैं। और दूसरा उदाहरण है आपका, वे दोस्त मेरे हैं, और फिर आ गया कि वे मेरे दोस्त हैं। तो साथियों यहाँ पे भी वही बात है, वे सर्वनाम है, और वे के जस्ट बाद में अगर कोई जिसके बारे में सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, जिसकी लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ, वो जस्ट बाद में है, तो फिर ये संकेतवाचक विशेषण है। अगर ये बीच में कोई दूसरा शब्द आ गया तो फिर यह संकेतवाचक विशेषण नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले प्रकार की। अब अंतिम प्रकार की बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन अधिकतर आपको क्लास अभी देखने को मिले ही होंगे, जो पूरी परीक्षा हुई है, पूर्व जो जितनी परीक्षा हुई है, इनमें क्वेश्चन बने हैं यहाँ से कि संज्ञा शब्द से आप विशेषण बनाइए। तो ये वही है, व्यक्तिवाचक में क्या होता है? संज्ञा शब्द से
विशेषण बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको कि ये है संज्ञा शब्द और यहाँ पे है, इनको विशेषण शब्द बना रहे हैं हम, विशेषण शब्द बना रहे हैं। तो वो कौन सा विशेषण बन रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन रहा है। किस प्रकार से बन रहा है, जैसे कि संज्ञा बिहार, संज्ञा राजस्थान, ठीक है, संज्ञा हो गई अमेरिका, संज्ञा हो गई गुजरात, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गरीब शब्द हैं तो वो एक संज्ञा है। गरीबी शब्द अगर उसको गरीबी कर दिया जाए तो वह साथियों वह एक अलग हो जाएगा, वह संज्ञा ही रह जाएगी और वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो इसी में समझने का प्रयास कीजिए आप कि बिहार शब्द हैं, इसको आप विशेषण बनाइए तो बिहार का आप कर देंगे बिहारी, बिहारी लोग, आगे शब्द आ गया लोग, ठीक है। ऐसा अगर सेंटेंस पूरा बनता है बिहारी लोग या कोई और शब्द यूज होगा। तो बिहार राज्य का नाम है, बिहारी यानी उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि ये कौन सा व्यक्ति, ये बिहारी व्यक्ति, ठीक है। तो इसी प्रकार से राजस्थान, अब आपको समझ में आ गया, राजस्थान से राजस्थानी, राजस्थानी व्यक्ति या राजस्थानी लोग, अमेरिकी, गुजरात से गुजराती, ठीक है। इसी प्रकार शब्द जैसे बारात, बारात शब्द है, बारात शब्द से क्या होगा, बाराती हो जाएगा, बारात शब्द से बाराती यानी उसकी विशेषता बता दी गई है, कौन सा व्यक्ति है, बाराती व्यक्ति। तो इसी प्रकार से यही बात है, संज्ञा शब्द से जब विशेषण बनते हैं तो वे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। साथियों आज हमारा ये संज्ञा टॉपिक पूरा हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे अवस्थाएं, संज्ञा की, विशेषण की अवस्थाएं, जिनको इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। उन अवस्थाओं के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चैनल पर विजिट कीजिए, क्लासों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।